चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। देखिए नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखे हुए हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जो रेशियो है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इसको कंपेयर करना है। और उसके बाद आपको पता लगाना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब जब कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है उसका यूनिक सोल्यूशन रहता है और उसकी जो लाइंस रहती है वो इंटरसेक्टिंग रहती है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। और दूसरा केस कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो नो सोल्यूशन होता है और जो लाइंस रहती है वो पैरेलल रहती है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो रहता है वो इनकंसिस्टेंट रहता है। और एक थर्ड केस है if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, उस कंडीशन में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और उसकी अगर अपन लाइंस ड्रा करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइन आएगी और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा या डिपेंडेंट रहेगा। तो यूनिक सोल्यूशन के केस में और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं और नो सोल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट रहते हैं। पहले हम रेशियो निकालेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाते वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। देखो दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के फॉर्म में लिखा हुआ है ये, और ये a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से इसको कंपेयर करके पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग with pair of linear equations a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। देखो हमने यहाँ पे देख लिए कि c1 और c2 इस साइड में है, इसलिए हमने ये वाले इक्वेशन लिए। और कभी c1 c2 यहाँ पे प्लस में रहते हैं, इधर कॉन्स्टेंट वाली टर्म इधर साइड में लेफ्ट साइड में प्लस में रहती है, तो अपन यहाँ पे प्लस c1 और प्लस c2 वाला लगाते हैं। ठीक है, वो भी यही है और ये भी यही है, अपन इससे कंपेयर करेंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और सेकंड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो a1 इज इक्वल टू हो गया 3, b1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट यहाँ b1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू यहाँ पे c1 इज इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन कंपेयर कर लो, a2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट a2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, b2 इज इक्वल टू यहाँ पर y का कोफिशिएंट b2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है, देखना 3 मत लिख देना, एंड c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली टर्म 7। ये आ गए आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब अपन रेशियो बना लेते हैं, therefore a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2, 3 अपॉन 2 आ गया। फिर b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, देखो b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -3, तो 2 अपॉन -3, ये माइनस के साइन के ऊपर लगा दो, -2 अपॉन 3 हो जाएगा। और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू 7, 5 अपॉन 7। अब देखो क्लियरली
a1/a2 की वैल्यू 3/2 दिख रही है और b1/b2 की वैल्यू -2/3, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा वाला रेशियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो क्या रहता है, यूनिक सोल्यूशन रहता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। बस इतना लिख के छोड़ देना है, आपको वो नहीं लिखना है कि यूनिक सोल्यूशन है, ये जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना है, ठीक है। इसमें वो नहीं लिखना है कि यूनिक सोल्यूशन है इंटरसेक्टिंग, जो पूछा उसने, क्वेश्चन पूछा उसने कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो बस आपको वही बताना है। कंसिस्टेंट है होता है इस कंडीशन, ये कंडीशन याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकंड, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। देखो C1 और C2 इस साइड में है कांस्टेंट, तो हम इसको जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और फिर पहले रेशियो निकालेंगे और फिर कंडीशन देखेंगे कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, उसके बाद में वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये पता चलेगा। तो ऑन कंपेयरिंग with pair of linear equations a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। देखो हमने देख लिया कि कांस्टेंट वन राइट साइड में है, इसलिए c1 c2 हमने राइट साइड में लिए, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करो और सेकंड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 y का कोफिशिएंट, c1 इज इक्वल टू 8। सेकंड इक्वेशन कंपेयर करो तो a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 y का कोफिशिएंट और c2 इज इक्वल टू 9। ये हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 b1 लिख लिया। अब इसका रेशियो बना लो, a1/a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गए रेशियो 1/2। a1/a2 की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे ही b1/b2 निकालो, b1/b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू -6। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल कर लो इसको, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 1/2। और c1/c2 भी निकाल दो, c1/c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की 9, हो जाएगा 8/9। अब क्लियरली देखो, a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2, ये दो रेशियो इक्वल है। तो फिर तीसरा वाला देखना है, c1/c2 8/9, ये वाला इक्वल नहीं है। देखो इसको क्लियरली करके, क्लियरली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। जब ये दो रेशियो इक्वल हो जाए तो फिर तीसरा देखते हैं, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो ये सेकंड वाली सिचुएशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में नो सोल्यूशन होता है और नो सोल्यूशन के केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इनकंसिस्टेंट रहते हैं। लिख दो इसको, therefore given pair of linear equations are inconsistent, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होंगे इनकंसिस्टेंट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट थर्ड, 3/2x + 5/3y = 7।
एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ C1 और C2 आपके राइट साइड में दिख रहे हैं, तो अपन राइट साइड वाले इक्वेशन ले लेंगे जनरल इक्वेशन। तो ऑन कंपेयरिंग with pair of linear equations क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट को कंपेयर करो, सेकंड इक्वेशन से सेकंड को कंपेयर करो। a1 इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ देखना, x में किस चीज का मल्टीप्लाई है, 3/2 का मल्टीप्लाई है, तो a1 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा ध्यान से। b1 इज इक्वल टू y में किसका मल्टीप्लाई है, 5/3 का, तो b1 इज इक्वल टू 5/3 और c1 इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कर लिए, अब सेकंड इक्वेशन से सेकंड कंपेयर करो। a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है, तो a2 इज इक्वल टू 9। b2 इज इक्वल टू, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -10 है, -10 हो गया b2। एंड c2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली टर्म 14 है, ये 14। अब इसका रेशियो बना लेते हैं, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू, देखो a1 की वैल्यू है 3/2 और a2 की वैल्यू है 9। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 2 जो है अपॉन में है, तो ये नीचे आके 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिखो 3/2 इंटू 9। अब ये 3 से कैंसिल कर लो, इसको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये हो जाएगा, नोमरेटर में 1 बचा और नीचे 3 में 2 का इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6, तो a1/a2 1/6 आ गया। ऐसे b1/b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है -10, विच इज इक्वल टू, देखो ये 5/3 तो 3 को नीचे लगा देते हैं और ये जो माइनस का साइन नीचे दिख रहा इसको ऊपर कर दो, माइनस को ऊपर कर दो, ऊपर -5 हो जाएगा और ये 3 इंटू 10, नीचे का डिनोमिनेटर का माइनस वाला साइन मैंने ऊपर लगा दिया, इसको कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया आपका ऊपर -1 अपॉन 3 2 जा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और c1/c2 को निकाल लो एंड c1/c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू है 7 और c2 की है 14, 7/14। 7 से कैंसिल कर लो इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गया आपका 1/2। अब देखो a1/a2 1/6 है और b1/b2 -1/6, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू लिख देंगे इसको, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो क्लियरली क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर तीसरा रेशियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहली सिचुएशन, इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। लिख दो इसको, therefore given pair of linear equations are consistent, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि इस केस में यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फोर्थ, 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है बताने के लिए पहले इनको जनरल इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c1 और a2x plus b2y is equal to c2 से कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग with
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ले लो एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। देखो c1 और c2 कांस्टेंट वाली टर्म राइट साइड में थी, इसलिए मैंने c1 c2 को राइट साइड में लिया। चलो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट को कंपेयर करो और सेकंड से सेकंड को। a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा y का कोफिशिएंट -3 है और c1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 11। सेकंड इक्वेशन से सेकंड कंपेयर करो, a2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -10, b2 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट 6 और c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म -22। अब रेशियो बना लो इसका, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है -10। 5 बन जा 5 और 5 टू जा 10, ये हो जाएगा आपका। देखो ये माइनस का साइन नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसको ऊपर कर दो, -1/2 हो जाएगा ये। ऐसे ही v1/v2 निकाल लो, v1/v2 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू है -3 और v2 की वैल्यू है 6। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6 इक्वल टू -1/2। ये रेशियो भी -1/2 आ गया। ऐसे c1/c2 निकालो, c1/c2 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है 11 और c2 की -22। 11 अपॉन -22, 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22 इज इक्वल टू, माइनस का साइन -2 डिनोमिनेटर में है, माइनस को ऊपर लगा दो तो -1/2। क्लियरली देखो, क्लियरली देखो a1/a2 भी -1/2 आया, b1/b2 भी -1/2 और c1/c2 भी -1/2, तीनों रेशियो इक्वल है। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तीनों रेशियो इक्वल है। तो देयरफॉर ये कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 रहते हो, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन रहते हैं और उसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट होते हैं। लिख दो इसको, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस are consistent or consistent pair of linear equations are consistent। इस सिचुएशन में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन है ये। लास्ट पार्ट देख लो इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फिफ्थ, 4/3 x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए, हमको ये पता लगाना है कि दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। इसमें कांस्टेंट वाली टर्म राइट साइड के अंदर है दोनों में, तो c1 c2 को अपन राइट साइड वाली ले लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग विथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 and a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। करो कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, तो a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 8। सेकंड इक्वेशन से सेकंड कंपेयर करो, a2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट है 2, b2 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट है 3 और c2 इज इक्वल टू 12। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई, इससे रेशियो बना लो,
A1 upon A2 is equal to A1 की वैल्यू है 4/3 और A2 की वैल्यू है 2। देखो ये 4/3 है तो 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, विच इज इक्वल टू ये 4/3 इंटू 2। ये 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये रेशियो हो जाएगा आपका 2/3 इज इक्वल टू 2/3। A1/A2 की वैल्यू आ गई 2/3। B1/B2 निकालो। B1/B2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3, तो 2/3 हो गई। और C1/C2 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 8 और C2 की 12, 8/12। 8/12 कैंसिल होता है, इसको 4 से कैंसिल कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये रेशियो भी आ गया आपका 2/3। क्लियरली देखो, A1/A2 भी 2/3 है, B1/B2 भी 2/3 है और C1/C2 भी 2/3 है। तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। क्लियरली A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तीनों चीज इक्वल आ गई तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, therefore given pair of linear equations are consistent पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? आंसर चेक करके देख लो कौन से क्या आ रहा है, देख लेते हैं। 3.1 का थर्ड, देखो पहला कंसिस्टेंट था, अभी का फिफ्थ वाला कंसिस्टेंट आया। फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ वाला भी कंसिस्टेंट है। फोर्थ के बाद में थर्ड क्या था, ये भी कंसिस्टेंट है, थर्ड वाला भी कंसिस्टेंट। और थर्ड के बाद में सेकंड इनकंसिस्टेंट था, सेकंड इनकंसिस्टेंट। और फर्स्ट है कंसिस्टेंट। आगे सब देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए, आपको बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट हो। ए कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट हो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका यूनिक सोल्यूशन होता है और जब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। तो पहले अपन कंडीशन चेक करेंगे, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो फिर ग्राफ के थ्रू उसका सोल्यूशन भी निकालना है। फिर दूसरे केस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होंगे और उस केस में भी कंसिस्टेंट होगा। उसमें जब अपन लाइन ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो दोनों कोइंसिडेंट लाइन आएगी या ओवरलैपिंग लाइन आएगी। और तीसरा केस, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लेकिन बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आया, नो सोल्यूशन वाला केस, उसमें आपको ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं निकालना है। नो सोल्यूशन के केस में ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं निकालना और वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा डायरेक्ट। अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो उसको ग्राफ के ऊपर सॉल्व करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दो, पहले वाले को इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। अभी अपने को आगे लिखना पड़ेगा, इसको 1 और 2 दे दिया मैंने, आप अलग लिख के दे सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो रेशियो चेक करना पड़ेगा, तो इसको कंपेयर कर लो। देखो इधर C1 और C2 आपके लेफ्ट राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो आप A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 से कंपेयर करेंगे। करो कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग
with pair of linear equations a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। इससे कंपेयर करना है, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट को कंपेयर करो, सेकंड से सेकंड को। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 लेंगे। b1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो +1 और c1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है 5। सेकंड इक्वेशन से सेकंड कंपेयर करो तो a2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 2, b2 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट और c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 10। अब इसका रेशियो बना लो पहले। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10। तो कैंसिल कर लो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो c1 अपॉन c2 भी 1/2 आ गया। क्लियरली देखो, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2 और c1 अपॉन c2 1/2। क्लियरली a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2। देखो तीनों रेशियो इक्वल है। जब तीनों रेशियो इक्वल रहते तो क्या होता है, मेनी सोल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तो पहले लिख दो कि कंसिस्टेंट है, फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। therefore given pair of linear equations are consistent जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आप इसको सॉल्व करना है आपको, दोनों इक्वेशन को कैसे, ग्राफिकली। कंसिस्टेंट के केस में सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट के केस में सॉल्व नहीं करना। कंसिस्टेंट कब कब आएगा, जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक, अब लेना पड़ेगा आपको ग्राफ फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट तो देख के लिख लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है, इसका एक टेबल बना लो आप, वैल्यूज का टेबल, सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं दो वैल्यूज के लिए, जैसा अपन ने पहले बनाया। वैल्यूज टेबल आ जाएगा x और y, और ये दो वैल्यूज, यहाँ ले लो x और यहाँ ले लो y। अब देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, एक बार x की वैल्यू 0 रख दो और एक बार y की वैल्यू 0 रख दो। तो पहले अपन x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये रखा मैंने x को 0। देखो यहाँ पे अगर अपन 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाए। अब एक बार y को 0 रख दो, यहाँ 0 रखेंगे, तो रखा मैंने y को 0, ये y को 0 रखेंगे यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 5। एक टेबल बन गया। अब सेकंड इक्वेशन से सेकंड टेबल बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन ले लो। क्या है सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका भी टेबल बनाना है आपको दो वैल्यूज के लिए, इसे बना देते हैं। थोड़ा सा टेबल बनाना है दो वैल्यूज के लिए, यहाँ ले लो x और y, ये x और ये y, और इसमें दो वैल्यूज, वैल्यूज वैसी लेंगे अपन। पहले x को 0 रखो एक बार, ये x को 0 रखें, x को 0 रख दो। देखो यहाँ 0 रखेंगे अपन x की वैल्यू, तो 2 में 0 का इंटू करें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये 0 हो गया तो क्या बचा, 2y इज इक्वल टू 10 बचा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ध्यान से करना।
फिर एक बार y को 0 रख दो, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5। ये y को 0 रखा मैंने, यहाँ 0 रखे आपने, तो ये 0 हो गया, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखिए दो टेबल बन गए, 5 वैल्यू है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 5। अब एक ग्राफ पेपर ले लो, मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ यहीं से। देख रहा ग्राफ आपको? सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के पहले ये देख लो कि अपने पॉइंट्स कितने हैं। 5 है, तो आपको ऐसा बनाना है एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे 5 ब्लॉक आ जाए आपके, वाई एक्सिस पे 5 ब्लॉक आ जाए। एक्स एक्सिस कहीं से भी बना सकते हैं आप, तो जरूरी नहीं कि बीच से बनाना है। देखिए ये जो एक्सिस रहती है, तो ले लो एक्स, एक्स डैश, ये वाई, ओ वाई डैश। देखो ये एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये जो एक्सिस रहती है स्लाइडिंग एक्सिस रहती है, मतलब इसको खिसका के लिख सकते हैं, खिसका के ले सकते हैं आप इधर उधर करके। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम बीच से ही लेना है। अपनी सिचुएशन देख लेना कि अपने को कैसे कैसे पॉइंट चाहिए। 5 चाहिए तो किधर आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, 10 चाहिए, सब देख लेना पड़ता पहले ही। उसके हिसाब से आप एक्सिस को इधर उधर कर सकते हैं। बीच में से लेना जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में से ले रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो हम स्केल कंसीडर करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल लिखना जरूरी है, मैं लिख देता हूं। मैं स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करके भी लिख सकते हैं। चलिए पहले पहले वाले टेबल को प्लॉट करते हैं, फिर दूसरे टेबल पे। एक लाइन अपने को इससे मिलेगी और एक लाइन इससे मिलेगी। पहले ये वाला, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, तो एक्स 0 ये आ गया, वाई की 5 है, तो ऊपर चले जाओ। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ आ गया आपका एक पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट लगा दो, इसको छोटे से सर्कल से ऐसे इनक्लोज कर दो। इसके ऊपर आप पॉइंट लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 0,5। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5,0, एक्स एक्सिस पे 5, 1 2 3 4 और ये 5, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट आपका, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ पे आया आपका पॉइंट, छोटे से सर्कल से इसको इनक्लोज कर दो। दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन करें, ये पॉइंट है आपका 5,0। दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से स्केल की। इसको आगे तक आन दो इधर भी, और इसको आगे तक जान दो इधर भी। पूरे ग्राफ तक जान देना। लाइन 0 लगा दो ऐसा। इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख दो, कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो। क्या था पहला इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसा। अब देखिए सेकंड वाले को भी प्लॉट करना, वही पॉइंट दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस पे 0। पहले देख लो, अपनी क्वेश्चन मत करो, देख लो जरा, तो फिर बोलेंगे एक ही हुआ। ये एक्स एक्सिस पे 0 ये आ गया 0, एक्स एक्सिस 0, वाई पे 5, ये 0 और 5, तो 1 2 3 4 5 यहीं पे आ रहा है पॉइंट। तो इस पर डबल सर्कल लगा दो, मतलब 2 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, और पॉइंट आपने पहले से लिख दिया 0,5। फिर दूसरा पॉइंट है 5,0, एक्स एक्सिस से 5, 1 2 3 4 5, वाई पे 0, तो यहीं पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट। तो यहाँ भी डबल सर्कल लगा दो। ये डबल सर्कल का मतलब ये है कि दोनों पॉइंट यहीं पे आ रहा है। अब ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन करेंगे आप, तब भी आपको यही वाली लाइन मिलेगी। एक ही लाइन आ रही, मतलब यही वाली लाइन आ रही। इसका मतलब क्या है कि लाइंस कैसी आ रही? कोइंसिडेंट लाइन आ रही, इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। ओवरलैपिंग लाइन आ गई एक के ऊपर। ये क्यों आ रही है? क्योंकि इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है, और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस कब रहते हैं? जब कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आती है। यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पर, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट को ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं आप। देयरफॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कई सारे सॉल्यूशंस होंगे। इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हो, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया, और जितने पॉइंट आएंगे इसके ऊपर, ये सब इसके सॉल्यूशन होंगे। इसलिए इसको कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है।